अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम यार। बात स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा पाइथागोरस थ्योरम पर। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास अब कौन सा है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। सही है सर जी। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पेपर 1 के अंदर पूछा जा सकता है बेटा 4 to 6 मार्क्स तक, ठीक है। जबकि सर पेपर 2 के अंदर इसका सवाल जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री और फर्दर ट्रिग्नोमेट्री से मिला के आया जा सकता है सर, वो तकरीबन हमारे पास कोई 6 to 10 मार्क्स तक का आ सकता है। ठीक होगी बात बेटा यहाँ तक। सर पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। ठीक हो गई बात बेटा यहाँ तक। सर जी इसमें ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, ये भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन बेटा उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सर ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर? तो बेटा अगर तो एग्जामिनर ने हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे दिया है, बेटा गौर से सुनिएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि सर अगर 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई बेटा कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा सर दूसरी लिमिटेशन क्या है पाइथागोरस थ्योरम की? बेटा एंगल्स निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो हाइपोटेनस है, ऑपोजिट है और एडजेसेंट है, ये तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बारे में बता रहे होते हैं हमें, ना कि एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका क्या है इसको याद रखने का कि सर पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बेटा? जहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा, और दूसरी चीज़ हमारे पास बेटा जहाँ पे हमें एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा होगा, जहाँ पे हमें साइड्स के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक होगी बात सर। सर अगर एग्जामिनर ने खुद 90 डिग्री का ट्रायंगल बना के दिया हुआ है या अगर खुद राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है तभी हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा बेटा अगर आप लोगों को 90 डिग्री का ट्रायंगल लग रहा है लेकिन वहाँ पे 90 डिग्रीज ना तो लिखा हुआ है और ना ही राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है, तो बेटा आपने वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आपके लगने से बेटा कुछ नहीं होता। जब तक एग्जामिनर ना लिख दे, जब तक एग्जामिनर ड्रॉ ना कर दे 90 डिग्री, तब तक आप लोग उसको 90 डिग्री नहीं ले सकते। सही है। अब चलो बेटा यहाँ से आगे की बात करते हैं। अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि यार ये हमारे पास हाइपोटेनस, एडजेसेंट और ऑपोजिट क्या होते हैं। तो बेटा ये हमने एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बना दिया। बेटा याद रखिएगा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा 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 ता क़यामत हाइपोटेनस कहलाएगी। सही होगी बात बेटा। अब अगली चीज़ क्या है बेटा? ऑपोजिट और एडजेसेंट। सर जी ऑपोजिट और एडजेसेंट, अभी आपने यहाँ पे किसी को भी ऑपोजिट बोल देना है और किसी को भी एडजेसेंट बोल देना है। सर इसकी वजह क्या है कि आप किसी को भी ऑपोजिट और किसी को भी एडजेसेंट बोल रहे हैं? बेटा जब तक मेरे पास ट्रायंगल में कोई और एंगल गिवन ना हो। क्या चीज़ बेटा? अब देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये 90 डिग्री गिवन था और इसके अलावा कोई और एंगल गिवन नहीं था। सही है बेटा। अगर कोई भी और एंगल गिवन नहीं होगा तो आपने जिसको चाहो ऑपोजिट बोल दो, जिसको चाहो एडजेसेंट बोल दो, ठीक है। अच्छा जी सर, अगर हम लोगों को एक 90 डिग्री का ट्रायंगल गिवन हो, सही, और उसके अंदर हमें कोई एंगल भी बोल दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें x डिग्री बोल दिया है, ठीक है। तो बेटा अब याद रखिएगा x के सामने वाला यानी कि जो भी एंगल की बात कर रहा होगा, भले वो किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहा हो, भले वो किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हो, एंगल जो आपने लिया है योर एंगल ऑफ रेफरेंस, बेटा इस एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास हमेशा ऑपोजिट कहलाएगी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी सर जी 90 डिग्री के सामने वाली साइड बेटा ता क़यामत क्या रहेगी? ये वाली साइड हाइपोटेनस। तो सर हाइपोटेनस हो गई, ऑपोजिट हो गई, एक जो साइड बची अब आपने उसको एडजेसेंट का नाम दे देना है, ठीक है बेटा। दोनों में आप ज़रा फ़र्क देख लीजिए, यहाँ पे कोई और एंगल हमें गिवन नहीं था इस पहले वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है सर। सर जी जब कोई भी एंगल गिवन नहीं था तो मैंने जिसको चाहो ऑपोजिट बोल दो, जिसको चाहो एडजेसेंट बोल दो, लेकिन जैसे ही मेरे पास एंगल की बात आई और मैंने जिस एंगल से रेफरेंस लेना अपना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस वाले एंगल से रेफरेंस लेना था, तो सर मैंने इस एक्स के सामने वाली साइड को क्या नाम दे दिया बेटा? ऑपोजिट, ठीक है। हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने ही रहेगा और जो एक साइड बच गई उसको मैंने एडजेसेंट का नाम दे दिया। सही की बात बेटा यहाँ तक। अच्छा जी सर एक और ज़रा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बेटा अब हमें ट्रायंगल बना के दे दिया कुछ इस तरह से सर, अब और यहाँ पे हमें एक एंगल भी बना के दे दिया, ठीक है बेटा। अच्छा जी अब इस एंगल को इसने फॉर एग्जांपल बोला भाई 20 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा जी सर अब आपने क्या करना है बेटा? जब आपके पास एंगल गिवन होगा तो एंगल के सामने वाली साइड तो हमारे पास ऑपोजिट ही रहेगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड सर फिर से याद रखिए हाइपोटेनस ही कहलाएगी,
ठीक है। और जो अब हमारे पास एक साइड बच गई बेटा, वो साइड हमारे पास एडजेसेंट कहलाएगी। ठीक हो गई बात बेटा यहाँ तक। आइए अब ज़रा इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले आसान आसान से क्वेश्चन में बात करते हैं इसके। तो सर आइए, पहले मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, सही हो गई बात बेटा। यहाँ पे मैंने इसको x बोल दिया, इसको मैंने 10 बोल दिया और इसको मैंने फॉर एग्जांपल 12 बोल दिया। सही है, एक रैंडम सा क्वेश्चन लिया अपनी तरफ से। सर जी अब यहाँ पे x कैसे निकालेंगे? तो बेटा याद रखिएगा 90 डिग्री का ट्रायंगल है जी सर, 90 डिग्री का ट्रायंगल है। सर जी क्या यहाँ पे तीनों हमसे साइड ही के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ बेटा इसने साइड ही के बारे में पूछा है, यानी कि सर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है सर जी, पाइथागोरस थ्योरम का पहला स्टेप क्या होता है? आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है बच्चों। बेटा पहला स्टेप क्या है आपके पास? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। बेटा आपने सबसे पहले अपने पास हाइपोटेनस, ऑपोजिट और एडजेसेंट को मेंशन कर देना है। ठीक है सर जी, कोई एंगल गिवन है इस ट्रायंगल के अंदर? नहीं सर, कहीं पे भी कोई एंगल गिवन नहीं है। सर जब भी एंगल गिवन ना हो तो जिसको चाहो मर्जी ऑपोजिट का नाम दे दो, जिसको चाहो मर्जी एडजेसेंट का नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहला स्टेप क्या था बेटा? हाइपोटेनस, ऑपोजिट और एडजेसेंट लिखना। सही है सर जी, अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है? तो बेटा दूसरा स्टेप ज़रा देखिएगा। दूसरे स्टेप के अंदर हमने फार्मूला अपने पास लिख लेना है। बेटा क्या था फार्मूला? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। ठीक हो गई बात सर? सर जी हाइपोटेनस यानी कि सर x का स्क्वायर, सर यही तो हमने निकालना था। हमने सिर्फ और सिर्फ बेटा उठानी है वैल्यूज़ को और वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना है। बेटा एडजेसेंट की जगह एडजेसेंट की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा और ऑपोजिट की जगह बेटा ऑपोजिट की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। आइए सर करके देखते हैं। सर हाइपोटेनस की जगह x का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट, सर ऑपोजिट की जगह 12 का स्क्वायर प्लस ए क्या था सर? एडजेसेंट क्या था सर हमारे पास? 10, सर 10 का स्क्वायर। सही है बेटा। अच्छा जी सर मज़ीद देखिएगा आगे, x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 144 प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 100। बेटा ये जो छोटी मोटी कैलकुलेशन हो ये आपने खुद से करनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताया पेपर 1 के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चन ना आप खुद से निकालें। अच्छा जी सर, हमसे x की वैल्यू पूछी थी या x स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी? तो बेटा जवाब आया कि हमसे तो सर x की वैल्यू पूछी थी और हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर आया हुआ है। तो बेटा याद रखें जब भी हमें स्क्वायर को कैंसिल करना होता है हम दोनों साइड पे रूट लगा देते हैं, ऐसा ही है। तो आपने यहाँ पर भी रूट लगाया तो 244 से आप नाराज़ हो गए। तो हमने बोला भाई जो काम हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं वही काम हम लोग राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। तो सर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से हमारे पास बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15.62। सही हो गई बात बेटा, ये आपका आ गया आंसर। अच्छा सर मज़े की बात क्या है, यहाँ पे हमें पता होता है, हमें एक हिंट मिल जाती है कि हम लोग ने जो आंसर निकाला है क्या वो ठीक है या वो गलत है। तो बेटा याद रखेगा हाइपोटेनस इज़ दी लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है किसकी सर? ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एडजेसेंट की वैल्यू दी हुई थी 10 और ऑपोजिट की वैल्यू दी हुई थी 12। तो सर हाइपोटेनस का आंसर 10 और 12 दोनों से बड़ा आना चाहिए था, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? 15। तो सर यहाँ से हमें एक हिंट मिल गई है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। सही बेटा, इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब एक और ज़रा इसका क्वेश्चन उठाते हैं। तो सर जी ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही स्टेप बाय स्टेप काम करना है हमने। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, तो सर ये ट्रायंगल गिवन है हमें। ट्रायंगल के लिए ये वाली साइड हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा? ट्रायंगल के लिए हमारे पास 10 मीटर वाली साइड क्या कहलाएगी बेटा? 90 डिग्री के सामने है तो सर हाइपोटेनस। सर जी उसके बाद कोई एंगल गिवन था? नहीं सर, कहीं पे भी कोई एंगल गिवन नहीं है। तो सर हम लोग इसको चाहो तो ऑपोजिट या चाहो तो एडजेसेंट, जो तुम्हारा दिल चाहे बेटा बोल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निकालना क्या है। तो सर पता चला हमें कि ये वाली साइड हमने निकालनी है। जो चीज़ अननोन होती है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं बेटा? x का। ठीक हो गई बात। अच्छा जी सर जी पहला स्टेप हमने कर दिया, हाइपोटेनस, एडजेसेंट और ऑपोजिट लिख लिया अपने पास। ठीक है, ये वाली साइड हमारे पास हमारा ऑपोजिट है, अननोन जो साइड है। सर जी सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास? फार्मूला लिख लीजिए अपने पास। हाइपोटेनस का स्क्वायर बेटा, फार्मूला क्या था हमारे पास? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर।
ठीक हो गई बात। अच्छा जी, तो सर हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस की वैल्यू को पुट कर दीजिए। सर हाइपोटेनस की वैल्यू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट की जगह ऑपोजिट यानी कि x का स्क्वायर, और एडजेसेंट की जगह एडजेसेंट यानी कि सर 6 का स्क्वायर। ठीक है बेटा यहाँ तक। अच्छा जी, अब आगे मूव करते हैं। सर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 होगा, इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर तो हमने निकालना है, और 6 का स्क्वायर बेटा 36। बेटा जब भी हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट आ रहे हों एक ही जगह पर, और हमें वेरिएबल की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो बेटा हम लोग कांस्टेंट को उठा के अलहदा साइड पे भेज देते हैं ताकि हमारे पास एक्स आइसोलेट हो जाए। तो सर जब हमारे पास 36 वहाँ जाएगा, उस साइड पे जाएगा, तो बेटा वहाँ जाके अपना साइन चेंज कर लेगा, माइनस में आ जाएगा और एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। ठीक हो गई बात। सर जी 100 माइनस 36 किया बेटा, आंसर क्या आ रहा है 64 इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। बेटा फिर वही वाली बात, अंडर रूट लगाएंगे ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए, और अगर एक साइड पे लगाए तो दूसरी साइड पे भी लगाना होगा। स्क्वायर से अंडर रूट कटा और अंडर रूट 64 का बेटा आंसर हमारे पास क्या आ गया 8। ठीक है 8 मीटर्स। सही है बेटा, मीटर्स मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको मीटर्स के अंदर आंसर क्वेश्चन गिवन था। ठीक है। अच्छा सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है, तो बेटा हमने क्या देखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि द लार्जेस्ट साइड इज़ नोन एज हाइपोटेनस। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट साइड कौन सी थी, सर हमारे पास जो सबसे बड़ी वाली साइड थी वो थी हाइपोटेनस की 10, यानी कि सर जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 10 से छोटा ही आना चाहिए, जो कि सर हमारा आ रहा है कितना बेटा 8 मीटर्स। सही है, यहाँ तक कोई मसला। चलें आगे की तरफ मूव करते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा हमें ट्रिक करने की कोशिश की है। कैसे बेटा, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को मुश्किल बनाने की कोशिश की है बेटा। यहाँ पे हमें पॉइंट्स के अंदर अपनी वैल्यूज़ देकर, तो बेटा कोई नहीं, सेम काम होगा, आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है बेटा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस ही कहलाएगी। शाबाश। कोई एंगल नहीं गिवन तो चाहो तो इसको ऑपोजिट बोल दो, चाहो तो इसको एडजेसेंट बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। आपने सेम स्टेप बाय स्टेप काम करना है बेटा। बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे स्टेप छोड़ा तो बेटा आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। सर जी हाइपोटेनस की वैल्यू तो मेरे पास गिवन थी, यानी कि 4.7 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू सर ऑपोजिट, यानी कि ये वाली साइड अननोन है तो इसको मैंने एक्स कह दिया, यही साइड मुझे निकालनी है। सेम पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, बस क्या है यहाँ पे सर इन्होंने डेसिमल के अंदर हमें देके थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश की है। तो बेटा गौर से देखिएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर दिया। सर जी कैलकुलेटर के अंदर आपने पुट करिएगा 4.7 का स्क्वायर, तो बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा 22.09। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया बेटा 22.09 इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस सर 4.1 का स्क्वायर अगर आप पुट करेंगे सर जी 4.1 का स्क्वायर पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16.81। बेटा पहले स्क्वायरिंग करनी है, उसके बाद आपने इसको एक्स को आइसोलेट करना है, उधर भेजना है। ठीक है। अच्छा जी, तो सर 22.09 सेम वही 16.81 वहाँ पे उठ के माइनस हो जाएगा, 16.81 इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं बेटा। अच्छा जी, तो सर 22.09 माइनस जो हमारे पास आंसर आया था, सर जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5.28 इज़ इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। बेटा सेम वही काम, दोनों साइड पे अंडर रूट लगाइए और अपने एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो बेटा आपके पास आंसर क्या आ रहा है फाइनल आंसर, बेटा फाइनल आंसर आ रहा है 2.98। 2.98 क्या सर सही आंसर है बेटा? अगर आपका आंसर हाइपोटेनस से छोटा है जो कि हमें नज़र आ रहा है तो सर यानी कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक हो गई बात बेटा। अगर किसी को भी यहाँ तक इस स्टेज तक कोई मसला हो तो प्लीज़ मुझे बता दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग इंशाल्लाह अभी आगे की तरफ मूव करेंगे, तो थोड़ा जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करेंगे हमारी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होते रहेगा। तो बेटा यहाँ तक बिल्कुल बेसिक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे लाजमी बताएं। अच्छा तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ज़रा मूव करते हैं। पहले ज़रा इन सब चीज़ों को साफ़ कर लें। सर जी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर भी मुझे 90 डिग्री का ट्रायंगल उसने खुद से बना के भी दिया हुआ है। ठीक है बेटा, उसने मुझे 90 डिग्री का ट्रायंगल खुद से बना कर भी दिया हुआ है। कैसे सर? ये देखिएगा सर। दूसरी चीज़ इसने मुझे नीचे खुद लिख दिया है कि इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा
ठीक है, तो वही कल वाली बात, अगर आप सबको याद हो, क्या चीज़ बेटा, सर हमें या तो लिखा हुआ होगा या तो हमें गिवन होगा, ठीक है, उसके अलावा कहीं और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता 90 डिग्री या राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा, ठीक है। सर जी क्या चीज़ निकालनी है, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वाई जेड, यानी कि सर ये वाली साइड, सर इसको मैंने वाई का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो सर वही स्टेप बाय स्टेप काम बेटा आप सब यहाँ से कोशिश करें कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करें, ठीक है। सर जी एक्स सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली साइड सर हाइपोटेनस, कोई एंगल गिवन नहीं था तो ऑपोजिट, और सर ये आ गए हमारे पास हमारा एडजेसेंट, ठीक है। बेटा फॉर्मूला याद है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, सर हाइपोटेनस यहाँ पे निकालना था, यानी कि वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो सर हमारे पास ऑपोजिट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 3.2 डिग्रीज 3.2 सेंटीमीटर सॉरी, और एडजस्टमेंट कितना गिवन है बेटा 1.7, तो इसका हमने स्क्वायर निकाल लिया बेटा। अब इस तरह के क्वेश्चन यकीनन आपके पास पेपर 2 के अंदर आएंगे। नीचे आपसे कह भी रहा है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बेटा आपने यहाँ पे अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देना है। तो बेटा यहाँ पर आ जाइए, वाई स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर हमने निकालना था 3.2 का स्क्वायर, यानी कि सर 10.24 प्लस 1.7 का स्क्वायर, बेटा 1.7 का स्क्वायर आपने निकाला, आपके पास आ रहा है 2.89, ऐसा ही है बेटा 2.89। अब आपने दोनों को ऐड कर देना है, 10.24 प्लस 2.89, तो बेटा दोनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना बनता है 13.13, तो वाई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 13.13। सर स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए अंडर रूट का सहारा लिया, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हुआ, और बेटा यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 3.62, 3.62, ठीक है। अच्छा जी 623 था, ठीक है, तो बेटा 3 जो है वो राउंड ऑफ नहीं करेगा 2 को, तो हमने अपना आंसर यहीं तक छोड़ देना है। सही है सही है बेटा, यहाँ तक की बात। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई मसला है तो बताए, वरना फिर यहाँ से आगे की तरफ मूव करते हैं। सही, एक दफ़ा आप सब लिख लीजिए ये। अच्छा जी, तो सर देख रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास कितना आसान हो गया है, जिस तरह से हमने काम करना सीखा, अगर हम उसी तरह से अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा कि यार आप लोग खुद से एक दफ़ा ट्राई कर लो। सर ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, हाइपोटेनस में निकालना है। सर ये देखिए ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या सर, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आपके समझो आप बेटा आप लोग के होमवर्क हैं, ठीक है। सर जी यहाँ पे 90 डिग्री हमारे पास ये रहा, सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ठीक है। सर जी इसको कोई एंगल नहीं गिवन था, तो ये ऑपोजिट और ये हमारे पास एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, एल एन, यानी कि सर एडजेसेंट, यानी कि सर इसको आप एक्स बोल दो और यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो बेटा ये भी आप लोगों का होमवर्क है। बेटा किसी को भी कोई मसला हो तो मुझे लाजमी बता देना, ठीक है। अच्छा जी सर मज़ीद आगे की तरफ मूव करते हैं। आओ बेटा ये वाला ज़रा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है बेटा। ये हमसे कहता है कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। अच्छा जी सर रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के बारे में एक बात जो हमें पता होनी चाहिए बेटा कि 90 इसकी जो चारों साइड्स होती हैं बेटा वो 90 डिग्रीज़ के बराबर होती हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे बना के भी दिखाया हुआ है। अच्छा जी क्या कह रहा है ये हमसे, कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ साइड सी डी। सर हमें सी डी यानी कि हमें ये वाली साइड निकालनी है। वेरी गुड, हो गया भाई, आपने इस रेक्टेंगल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जो कि इसने हमें दिखाया हुआ है, इसको बेटा डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो सर ये वाला जो आपने हिस्सा तोड़ा है इस ट्रायंगल का, उसको अपने पास बना लो अलग से। सर ये कुछ इस तरह से बन रहा है, तो बेटा ये हमारे पास 10 गिवन था, ये हमारे पास 17 गिवन था, और ये वाली साइड हमें निकालनी थी। तो बेटा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, बेटा याद रखिएगा हमेशा एक्स को ऑपोजिट कह लो, और सर 10 को एडजेसेंट कह लो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें हाइपोटेनस गिवन है और एडजेसेंट गिवन है, हमें ऑपोजिट निकालना है। तो बेटा आइए डायरेक्टली इसको पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर। सर जी हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एडजेसेंट का स्क्वायर यानी कि बेटा 10 का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट का स्क्वायर यानी कि सर ऑपोजिट तो हमें निकालना था एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बात बेटा यहाँ तक 17 का स्क्वायर बेटा हमारे पास क्या होता है 289, 17 का स्क्वायर 289 इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्स का स्क्वायर तो निकालना है हमें, ठीक है। अच्छा जी तो सर 289 और 100 को एक ही साइड पे रख देते हैं, यानी कि 100 जब वहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
एक्स का स्क्वायर एज इट इज़। तो सर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 189 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। बेटा 189 पे आपने अंडर रूट कर लेना है, क्योंकि सर दोनों साइड पे अंडर रूट आएगा। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं बल्कि एक्स की वैल्यू चाहिए है। तो सर हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया 13.74। बेटा क्या आंसर आ रहा है अंडर रूट दोनों साइड पे करने के बाद? बेटा दोनों साइड पे अंडर रूट करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है x इज़ इक्वल्स टू 13 अच्छा बेटा नीचे ज़रा देखिएगा क्या कह रहा है वो हमसे क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन में कहता है कि हमें करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस आंसर देना है, यानी कि राउंड ऑफ करके अपना आंसर देना है। ठीक है बेटा, तो 13.7 हमारा आंसर आ गया फाइनल। सर आंसर सही है या गलत है? बेटा 17 हाइपोटेनस था जो कि सबसे बड़ा था, तो हमारा आंसर जो है वो उससे छोटा ही आना चाहिए है। सही हो गई बात बेटा यहाँ तक? अब देखें अगर किसी को यहाँ पे मसला है तो मुझे बताए। अच्छा बच्चों, मैं आप लोग को एक और काम करूँगा कि मैं आपको ये जो पूरा PDF है क्वेश्चंस का ये भी सेंड कर दूँगा। इसके अंदर कोई तकरीबन हमारे पास 15 से 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अगर आप देखो तो बेटा सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं आराम से। जिस तरह से हमने पढ़ा है बेटा इसको बहुत आसानी से हमारे पास ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। लेकिन बेटा इसके बाद भी अगर किसी को कोई मसला आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा जी सर ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन। इसमें हमें यॉर्क, लीस्टर और नॉर्विच, सर डिस्टेंस निकालना होगा हमें इसमें। किसका सर? नॉर्विच और यॉर्क का। ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी एक दफ़ा ज़रा ट्राई करके देखिएगा। सही बेटा, कॉन्सेप्ट सब में सेम ही आ रहा है। ठीक है, इसमें वही 157 168 ये ऑपोजिट और एडजस्टेंट हो जाएंगे, और ये वाली साइड बेटा हमारे पास हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक हो गई बात बेटा यहाँ तक? और सेम वही आइडेंटिटी लगाए फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम वाला, और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बस इसका देखिएगा, इसका आंसर हमारे पास किलोमीटर में आएगा क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो बेटा जो भी चीज़ गिवन होती है, सेंटीमीटर गिवन होगा तो सेंटीमीटर के अंदर आंसर, मीटर गिवन होगा तो मीटर के अंदर आंसर। ठीक है, अच्छा जी चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, किसी को भी अगर कोई मसला हो तो मुझसे ज़रा पूछ ले, वरना फिर मैं क्लास को एंड कर देता हूँ।